पुराने मेडिसिन विंग में जो समस्याएं आ रही थी मरीजों की, चाहे पेशेंट केयर को लेके, वो सारी चीज़ों को हमने इस बिल्डिंग में पूरी तरीके से कवर किया है। आपने देखा होगा पीबीएम में कई मरीज स्ट्रेचर पे टिपिकल पेशेंट्स को वार्ड टू वार्ड मूव करते हैं। कोई सीटी स्कैन के लेके जा रहा है, कोई एमआरआई के लेके जा रहा है, कोई ईसीजी के लेके जा रहा है। तो उनको उन प्रॉब्लम को ध्यान रखते हुए हमने यहाँ पे एक ही छत के नीचे ये सारी सुविधाएं प्रोवाइड कर रही है। And I am really thanks to Mundra family that they have donated more than 150 करोड़ रुपीस के 150 करोड़ के आसपास उन्होंने यहाँ पर खर्चा किया है, और आने वाले समय में हम और भी मरीजों की सेवा के लिए करेंगे। तो हमारे साथ में सीएम मुंद्रा मेमोरियल अस्पताल से जनरल मैनेजर पवनवीर जी मौजूद हैं। सर, बीकानेर की जनता को बहुत बड़ी सौगात मिलने जा रही है जब सीएम मुंद्रा मेमोरियल अस्पताल जनता के लिए खुल जाएगा। तो अस्पताल को बनाने में कितना कुछ खर्च आया है और क्या क्या सौगात जनता को मिलने जा रही है? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप हमारा जो प्रोजेक्ट है, ड्रीम प्रोजेक्ट है, इसको आप जनता को बता रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट वांट टू लेट यू नो कि जो प्रोजेक्ट है ये ऑलमोस्ट 2.5 से 3 साल में कंप्लीट हुआ है और 2,95,000 वर्ग गज में ये पूरा बना है। इसमें जो पुरानी मेडिसिन विंग है, पुराने मेडिसिन विंग में जो समस्याएं आ रही थी मरीजों की, चाहे पेशेंट केयर को लेके, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन को लेके, चाहे चिकित्सा संबंधी चीज़ों को लेके, वो सारी चीज़ों को हमने इस बिल्डिंग में पूरी तरीके से कवर किया है। जहाँ तक बात करें अपन बेड्स की, तो बेड्स पुरानी जो मेडिसिन विंग है जो रियासत काल से चली आ रही है, उसमें ऑलमोस्ट 340 के आसपास बेड्स हैं अभी अवेलेबल। तो उसमें क्या कई बार जो पेंडेमिक सिचुएशन होती है उसमें बेड्स की कमी रहती है, मरीजों को प्रॉपर सुविधा नहीं मिल पाती है। तो 340 बेड्स को हमने कन्वर्ट किया है यहाँ पे 321 में, ओनली जनरल वार्ड के लिए। वहाँ पे जो आईसीयू है वो खाली 40 बेड का है। हमने वही आईसीयू एडवांस फैसिलिटीज के साथ में इस मुंद्रा बिल्डिंग में हमने किए 20 बेड के 3 आईसीयू, मतलब 60 बेड के आईसीयू हमने कर दिए, और 321 बेड हमने किए जनरल वार्ड के। इन बेड्स के अलावा हमारे पास में 58 कॉटेजेस हैं जिसमें सिंगल बेड के हैं, ट्विन शेयरिंग के हैं, ट्रिपल शेयरिंग के हैं। इसके अलावा अगर हम सुविधा की बात करें तो पुराने बिल्डिंग के कंपैरिजन में ये बिल्डिंग पूरी मॉडर्न तरीके से बनाई हुई है। पूरी सेंटर एयर कूल्ड है, सारी बिल्डिंग सीसीटीवी कैमरा से लैस है, एडवांस मॉडर्न फैसिलिटीज सारी लगाई हुई, चाहे आप वेंटिलेटर देख लो, लिफ्ट्स हैं, एमजीपीएस रूम है, एमजीपीएस की पाइपलाइन की जो सर्विसेज वो सारी हैं, डॉक्टर्स के चैम्बर हैं, पेशेंट्स की फैसिलिटीज़ हैं, 24 आवर्स पावर बैकअप है, 1250 कैपेसिटी के ये अपने जेन सेट लगाए हुए हैं। मुंद्रा फैमिली का खुद का एक पर्सनल ट्रांसफार्मर है, ताकि कभी भी इन सिचुएशन में कभी कोई लाइट जाती है तो पावर बैकिंग हमारा पूरी कंप्लीट है। इसके अलावा कैफेटेरिया बनाया हुआ है, 250 कार की पार्किंग की यहाँ पे सुविधा है, ठीक है, और मरीजों के पीने के लिए स्वच्छ पानी है, ठंडा पानी है आरओ का विद मेंटेन टीडीएस, ओके। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का पूरा सिस्टम किया हुआ है। आपने देखा होगा पीबीएम में कई मरीज स्ट्रेचर पे टिपिकल पेशेंट्स को वार्ड टू वार्ड मूव करते हैं। कोई सीटी स्कैन के लेके जा रहा है, कोई एमआरआई के लेके जा रहा है, कोई ईसीजी के लेके जा रहा है। तो उनको उन प्रॉब्लम को ध्यान रखते हुए हमने यहाँ पे एक ही छत के नीचे ये सारी सुविधाएं प्रोवाइड कर रही है, जहाँ पे सीटी स्कैन, एमआरआई, एक्सरे, दे आर इन पाइपलाइन प्रोसेस बट दे आर स्टिल ओवर हियर विद अस, ओके। नाउ द कंडीशन इज फॉर द फार्मेसी, कई बार होती है कि दवाई यहाँ पे नहीं मिलती है, बाहर से लानी पड़ती है। तो हमने क्या किया, हर फ्लोर पे स्मूथ फंक्शन ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द फार्मेसी, हमने हर एक फ्लोर पे एक एक डीडीसी दी है, ताकि थर्ड फ्लोर के जो पेशेंट है उनको नीचे नहीं आना पड़े, सेकंड फ्लोर के पेशेंट उनको नीचे नहीं आना पड़े, और जो ग्राउंड फ्लोर पे जो हमारे पास इमरजेंसी है, कैजुअलिटी है, डे केयर वार्ड है, आइसोलेशन वार्ड है, उनकी सारी जो फैसिलिटी है मेडिसिन की वो एक ही जगह पे अवेलेबल हो सके। सो दीज आर द बेसिक एमिनिटीज विच आर वी आर गोइंग टू प्रोवाइड टू द पेशेंट्स। अभी जो 14 तारीख को जो इनोग्रेशन कर रहे हैं सीएम साहब, उसके बाद में इनोग्रेशन होने के बाद में 16 या 17 तारीख से हम फुली फंक्शन इस ऑपरेशन शुरू कर देंगे इस हॉस्पिटल का, जिसमें डे 1 से एडमिशन शुरू हो जाएंगे। जैसा आपने देखा होगा नीचे हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट की जितनी भी सुविधाएं हैं, ऑल्दो दिस इज गवर्नमेंट हॉस्पिटल, तो इसमें सारी सुविधाएं मरीजों को वही मिलेगी जो पुराने बिल्डिंग में मिल रही हैं, लेकिन बेटर कंडीशन में। अच्छे हवादार कमरे हैं जो एयर कूल्ड हैं, एसी पूरे आईसीयू में लगे हुए हैं, डक्टिंग हमारे पास पूरी लगी हुई है, और चिलर प्लांट पूरा लगा हुआ है, और अच्छा पावर बैकअप है। एवरीथिंग इज ऑन दैट अप टू द मार्क कंडीशन, जस्ट लाइक ए प्राइवेट हॉस्पिटल। एंड आई एम रियली थैंक्स टू मुंद्रा फैमिली दैट दे हैव डोनेटेड मोर देन 150 करोड़ रुपीस के 150 करोड़ के आसपास उन्होंने यहाँ पे खर्चा किया है, और आने वाले समय में हम और भी मरीजों की सेवा के लिए करेंगे जैसे जैसा जरूरत पड़ेगी। जी बिल्कुल।
और इसके अलावा सर ये कितने फ्लोर के अंदर बिल्डिंग बनी हुई है और कौन से फ्लोर पर क्या क्या सुविधा मरीजों को मिलने वाली, वो भी थोड़ा बता दीजिए। जी मैम, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये 4 फ्लोर की बिल्डिंग है। ग्राउंड फ्लोर पे जो जिसको हम बेसमेंट बोलते हैं, वो बेसमेंट एक्चुअली है नहीं। ग्राउंड फ्लोर पे हमारे पास में पार्किंग है पूरी। ग्राउंड फ्लोर पे हमारे पास में सीसीटीवी सर्वेलेंस रूम है, जैसा आप देख सकते हैं। 150 के आसपास हमारे कैमरेज हैं जो हर चीज़ को कवर कर रखा है। और ये सारे जो कैमरे हैं सीसीटीवी के, वो अभय कमान से जुड़े हुए हैं ताकि पुलिस ऑल्सो कैन मॉनिटर द थिंग्स। तो ग्राउंड फ्लोर पे हमारे पास आरओ सिस्टम है, एमजीपीएस रूम है, पावर बैकअप प्लांट है, फायर सिस्टम है, फायर पंप वगैरह है। अब हम आते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। तो फर्स्ट फ्लोर पे हमारे पास में लॉबी है, रिसेप्शन एरिया है, इसके अलावा कैजुअलिटी है। कैजुअलिटी के बाद में अगर पेशेंट को लगता है कि उसको थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन रखना है तो वी डू हैव ए 26 बेडेड डे केयर वार्ड ऑल्सो। तो वहाँ पे मरीज को हम डे केयर में रख सकते हैं। अगर डॉक्टर कहेगा कि पेशेंट इज स्टेबल देन वी कैन मूव फर्दर फॉर द ट्रीटमेंट। उसके बाद में ग्राउंड फ्लोर पे हमारे पास में जो हमारे एचओडीज हैं, जो जनरल मेडिसिन की 8 जो एचओडी हैं, उनके लिए अलग से चैम्बर बना रखे हैं। और जितने भी फैकल्टीज उनके रूम्स हैं, वार्ड ए और वार्ड बी है वहाँ पे। इसके अलावा लैब का एरिया है जिसमें आप जो जितनी भी जांचें होंगी वो सारी एक छत के नीचे होंगी। रेडियो डायग्नोसिस एरिया है और ट्रस्ट का हमारा एक एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिस है। नाउ वी कम टू द सेकंड फ्लोर। सेकंड फ्लोर हमारे पास में 6 वार्ड हैं। ए और बी नीचे है, सी डी ई एफ जी एच ऊपर है। उनके डिफरेंट कैटेगरीज हैं और एक ट्रस्ट एडमिनिस्ट्रेटर का ऑफिस है। उसके थर्ड फ्लोर पे हमारे पास से कॉटेजेस हैं जो 58 कॉटेज हैं, जिसमें सिंगल कॉटेज हैं, सेकंड और ट्रिपल शेयरिंग और डबल ट्विन शेयरिंग के हैं। जहाँ तक बात करें आईसीयू की, तो आईसीयू हमारे पास में थर्ड फ्लोर पे ही है। हर बेड की, हर आईसीयू की कैपेसिटी 20 बेड्स की है जो वेल इक्विप्ड है और वेल मैनेज्ड है मैम। जी बिल्कुल। इसके अलावा हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि अस्पताल का जो है मैनेजमेंट किस प्रकार से रहने वाला है, अस्पताल को भविष्य में कौन मैनेज करेगा और किस प्रकार से जो बीकानेर का पीबीएम अस्पताल है उनकी सहभागिता रहने वाली है। देखिए, अकॉर्डिंग टू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इसमें यह तय किया गया है कि फॉर 5 to 10 years मुंद्रा फैमिली विल मैनेज द थिंग्स। इसमें आप बिल्डिंग की मेंटेनेंस कर लें, मेंटेनेंस का अलावा आप हाउसकीपिंग, सिक्योरिटी और जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट ऑफ द बिल्डिंग है, वो फिलहाल जो बात हुई है वो यही हुई है कि ट्रस्ट विल टेक केयर द थिंग्स, बट इस पर अभी डिसीजन होना बाकी है। ओके, फ्रॉम द टेक्निकल साइड अगर हम बात करें तो डॉक्टर्स जो हैं वो सारी पीबीएम तरफ मैनेज करेंगे, पीबीएम वाले मैनेज करेंगे। जो पेशेंट्स की जो नर्सिंग टीम है, सुपरवाइजर्स हैं, सुपरिटेंडेंट हैं, एमएस हैं, आरएमओ सब, वो सब गवर्नमेंट के हैं। और जितने भी जो हमारे काउंटर्स हैं, चाहे आप माँ योजना का हो, भामाशाह का हो, जितने भी आप लैब्स के स्टाफ हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, रेडियो डायग्नोस्टिक स्टाफ हैं, वो सारा स्टाफ गवर्नमेंट का रहेगा। उनको मैनेज करने के लिए उनकी प्रॉपर ऑपरेशन स्मूथ चले, उसकी जिम्मेदारी फिलहाल तक तो ट्रस्ट के पास में, आगे का विल लेट यू नो फर्दरली। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बीकानेर को बहुत बड़ी सौगात मिलने जा रही है कि बीकानेर का सीएम मुंद्रा मेमोरियल अस्पताल जो है अब जनता के लिए खुलने जा रहा है और बहुत जल्दी बीकानेर के साथ में पूरे राजस्थान और भारतवर्ष की जनता अस्पताल का फायदा उठा सकेंगे।